अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान इस वक्त खड़ा किस जगह पे हुआ है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, 9 मई को ये सारे हंगामे होते हैं। इससे पहले ये सारी प्लानिंग्स नज़र आती हैं। अच्छा, इमरान खान बाकायदा जो इंसान एक तैयारी कर रहे हैं कि जनाब श्रीलंका बना दूंगा, पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, और बाकायदा बताते हैं कि ये सब कुछ होगा और लोग तुम्हारे पर गुस्सा निकालेंगे और फ़ौज को मेरा साथ देना चाहिए, और जो उनके साथ कमिटमेंट्स थी उसके ऊपर अमल होना चाहिए। ये मैं मायने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नफ़रत जो है, जो फ़ौज के अगेंस्ट की गई, वो हमारे सामने नज़र आती है। एक वक्त था कि जब इमरान खान को लाया गया, उस वक़्त में फ़ौज की मोहब्बत जो थी ना, फूट फूट के बाहर आ रही थी कि फ़ौज ही वो इदारा है कि जो इस मुल्क को संभाले हुए है। और फिर वो यू टर्न लेके, जिसके वो मास्टर हैं, वो सारी जो मोहब्बत थी वो नफ़रत में तब्दील कर दी। यानी कि वो सारा जो कल्ट बनाया फ़ौज के साथ मिलके, वो उसको उसका रुख फ़ौज की तरफ ही कर दिया। अब इसको कहते हैं बैरूनी साजिश, इसको कहते हैं यहूद नसारा की साजिश, इसको कहते हैं हिंदुत्वा की साजिश। फिर हमें ये फॉरेन फंडिंग के अंदर हामिद मीर तो बता देना उसकी क्वांटिटी कम है। भैया क्वांटिटी कम पकड़ी गई है। असल क्वांटिटी जिस तरीके से आती है ना, वो वो चैनल पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। पकड़ा जा सकता है लेकिन अगर कोई तवज्जो दे तो या फिर वो इसलिए नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि उस चैनल को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। और कभी अपने आप को वो शरीक जुर्म ना होते तो हमें खबर है वो सब ठिकानों की। शरीक जुर्म ना होते तो हम मुखबरी करते। तो मुखबरी कौन किसके लिए करेगा? अपने लिए करेगा ना, तो वो करेगा कोई नहीं। अब इस बात को समझें, देखें कि इमरान खान अगर बच गया, जो ये करवाया गया, और इमरान खान के बाद जो दीगर जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर लीडरशिप आ जाती है, जैसे कि सेकंड टीयर में आ जाते हैं अपना असद उमर आ जाता है, शाह महमूद कुरैशी आ जाता है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के डमीज़ है ना। और दीगर कुछ और लोग आ जाते हैं, परवेज़ खटक आ जाता है। अच्छा, फिर थर्ड ईयर में आप समझ लें, या फवाद चौधरी को भी बीच में सेकंड और थर्ड के दरमियान में ही है। फिर एजाज चौधरी और महमूद रशीद वगैरह ये आप कह लें कि थर्ड ईयर में आ जाते हैं अगर इमरान को फर्स्ट लगाएं तो। अच्छा, तो ये इस टाइप के काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ये बाकायदा प्लान किया। फिर वो क्या कहते हैं उनको, तो मैं भूल ही गया, जिन्होंने अल्लाह को जान देनी है और गिरफ्तारी पुलिस को देनी है। काफ़ी सारे लोगों का नाम है। अगर ये बच गए तो देखें क्या होगा। इस बात को समझें। बहुत बड़ी तादाद नीचे पकड़ी जा चुकी हुई है और बहुत बड़ी पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो रूपोश हो गए हैं। मोबाइल घरों पे रखे या किसी और को दिए और ख़ुद जो इंसान ऐसी जगहों पे चले गए हैं। तो अब वो लोग जो इंसान जो रिश्तेदार हैं, जो ताल्लुकदार हैं, वो बता नहीं रहे हैं क्यों। और वो ख़ुद भी मोहतात हुए हैं, लेकिन बहरहाल रिश्तेदारी हैं। पुलिस हर जगह पे घुस नहीं रही, लेकिन वो किस हद तक छुपेंगे? महीना और क्या करेंगे? ये बात समझिएगा। और सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो ये, आज से 3 दिन पहले मैंने एक रोड पे के साइड पे खड़ा होता तो मैंने व्लॉग किया और उसमें ये बताया कि अगर इमरान खान को सज़ा ना मिली और जो कुछ हुआ, अमलाक को नुकसान पहुंचा है, फौज के ऊपर डायरेक्टली हमला हुआ है और हुकूमत के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है ये, और इनको बाकायदा दहशत गर्द डिक्लेयर ना किया गया, इनको कम अज़ कम सारी ज़िंदगी के लिए सियासत से और नौकरियों से फारग ना किया गया, मिनिमम सज़ाएं। और जो ऊपर की जो पीटीआई दहशतगर्द जमात की जो टॉप लीडरशिप है, इन सबको जो प्लानिंग में मौजूद थे, उन सबको जो इंसान सज़ाएं ना भुगतनी पड़ी, तो क्या होगा? ये बात जहन में रखिएगा। ये बात उस वक्त भी कही थी, लेकिन अब खुल के सामने आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम भी लोगों की बात सुन रहे थे तो बात समझ में आ रही थी कि लेट सपोज इमरान खान को बचा लिया, बाकी सारे रगड़े में आ गए। उसका एक एक तजिया मैं बताता हूँ। कल को कोई भी शख्स कल्ट बनाएगा, किसी भी जमात का मैं नाम ले सकता हूँ, मैं ले नहीं रहा, और वो एक तरगीब देगा और वो ये कहेगा कि ऐसा काम करो। और वो लोग जो इंसान एयरपोर्ट्स में आगे पीछे हर जगह पे दफातर में घुसेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, और वो कहेगा मैं तो नहीं
موجود یا میرے خلاف کوئی گواہی موجود نہیں ہے. میں نے تو صرف ایک رائے دی تھی, میں نے تو یہ ٹیچ کیا تھا, عمل میں تو میں تھا ہی نہیں. میرے سر میں ڈنڈا لگ گیا تھا اور مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ ڈنڈے کی مووی بھی دے دے گا کہ وہ لگا ڈنڈا اور وہ گئی یادداشت, اور پھر اب میں جو انسان آیا ہوں تو میری یادداشت واپس آ گئی. باقی جو میں درس دیتا رہوں اس کی تو کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ نیٹ اینڈ کلین بچے گا, اس لیے کہ آپ وہ بتائے گا کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیا تھا اور تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا. یہ ایویڈنس ہوگا, اور اس کے خلاف اگر کام ہوا نا تو یہ زیادتی ہوگی, یہ پھر جو انسان زیادتی ہوگی, اور اس کے خلاف ایکشن آئے گا. کہ اس کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تم سب ملے ہوئے تھے, پرانے ڈاکوں میں کٹھے تھے, تو اب یہ بات کر رہے ہو. میں بہت سخت بات کر رہا ہوں, لیکن بات نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. اب آپ بتائیں, سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کو آپ کر لیں. شاہ محمود قریشی بچ گئے, اسد عمر بچ گئے, فواد چودھری بچ گئے, اور جناب اس ٹائپ کے کافی سارے کیا کہتے ہیں شہریار آفریدی بچ گئے صاحب. اچھا, وہ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں زیدی صاحب, وہ بچ گئے. ان ٹائپ کے یہ لوگ بچ گئے. تو یہ ہو گئے 20 25 30 50 کر لیں. یہ لوگ بچ گئے اور نیچے والے رگڑے میں آ گئے, اور عمران خان بھی بچ گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آنے والے وقت میں ایک کلٹ بنے گا, اور بہت جلد بنے گا, سالوں کی بات بھی نہیں ہوگی. اور پھر وہ اٹیک ماریں گے اس لیے کہ ایک زہر تو گھول دیا گیا ہے جو کہ اب صرف اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ حقیقت میں ڈیموکریسی پاکستان میں آ جائے اور سرنڈر کر دے وہ پاکستان پہ 70 سال سے جو قابض ہیں وہ. اس لیے کہ وہ زہر یہ ہے کہ اصل جو مجرم ہے نا وہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ الیکشن لوٹتی ہے, یہ مال لوٹتی ہے, یہ تنخواہیں لوٹتی ہے. یہ جو گھر جلایا ہے, یہ گھر کتنا بڑا تھا, عالی شان تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور طرح سے کہ یہ جنا ہاؤس تھا, یہ سب کچھ تھا. لوگ کہہ رہے ہیں اچھا اربوں جو انسان ہے یہ ان کے پاس تھا, تو پھر خربوں کی کہانی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ جتنی سوچ ہے نا وہ وہیں پہ ملٹی پلائی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ جب نیگیٹیوٹی کی طرف رجحان ہے تو وہ وہیں پہ کر رہی ہے. اب اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر نیچے والے ہوتے ہیں تو وہ زیادتی میں وہ نیا کلٹ بنے گا. اور اگر یہ کلٹ آیا کچھ ٹائم کے بعد, کچھ ماہ کے بعد یا 1 2 سال کے بعد, ویسے ماہ کی کہانی ہے, اور وہ اگر کلٹ اس کے اگینسٹ کوئی کاروائی ہوئی تو یہ زیادتی ہوگی, صریحاً زیادتی ہوگی. کہ عمران خان کو کیوں چھوڑا؟ لاڈلا اس لیے کہ تم شریک جرم ہو ہر فساد کے اندر. یہ ایک حقیقت ہے, اس کو اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا. اس کو ہم دوسرے نظریے سے نہیں دیکھ سکتے. کل یہ تھا, آج یہ تھا. یعنی کہ یہ تو ہماری سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی یہ ہے نا کہ وہ آرٹیکل 63 ایسے ہی ہے, اور جب وہ تلوار عمران خان پہ گرنے لگی یا پی ٹی آئی پہ گرنے لگی یا اس گروہ کے خلاف گرنے لگی جو وہ خود ہیں, جس کا وہ ایک سیاسی کلٹ ہے, یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں, اور جو فرنٹ پہ عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہے, ان کے اپنے اوپر گرنے لگی تو جناب اس وقت غلطی ہو گئی تھی, اب یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی کہ عمران خان کو بچانا ہی بچانا ہے, پی ٹی آئی کو بچانا ہی بچانا ہے. جب یہ کام کرو گے تو یہی جو انسانہ قانون اس وقت میں لاگو ہوگا کہ اس وقت کرو گے تو غلط ہوگا, اور مارا گیا غریب کا وال. تو یہ جو انسی ہے نا صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے. اگر آج ملٹری کورٹ ہو یا سویلینز ہو, سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پہلا ایک بڑا ایکشن لیں, اور وہ لیں چیف جسٹس کے خلاف جس نے یہ سارا محاذ سنبھالا ہوا اور لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے. سیکنڈ چیف جسٹس کے خلاف جو لاہور میں بیٹھ کے جو انسان یہ سارا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں, جو لوکل آپ کہہ لیں پاکستان کے اندر کی سیاست, ان کے خلاف ایکشن لیں, اور واضح طور پہ لیں اور ایویڈنس کے ساتھ لیں کہ یہ ہیں آپ کے اعمال. کیونکہ میری نیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, میرے اعمال کے بارے میں سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کا ہم جواب دہ ہو سکتے ہیں. نیتوں کے اوپر تو ثاقب نے صاحب نے فیصلے کیے تھے, ان کی نیتیں کیا تھی کہ میں 2 4 تو ایسے بگا دوں گا ایم پی ایس کو, اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. سب ایویڈنس, ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, سب کو رگڑے میں لے کے آئیں. ادروائز وہ زیادتی ہوگی جو کل اگر کوئی شخص پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور شخص آپ کے گھر میں گھستا ہے, آپ سے مراد یہ ہے کہ کسی پاکستانی کے گھر میں, آپ کا مال نہیں ہے,
कोर कमांडर का एक सिंगल रुपया नहीं ज़ाया हुआ, वो अपने घर में महफूज है। ये सब अवाम का माल ज़ाया हुआ, अवाम के माल पे डाका पड़ा है। इस बात को हमें समझना होगा। वो जो लड़की लेके जा रही है ना पढ़ी लिखी, और वो कह रही है ये मेरा माल है, ये वो सोच है जो गरीब आदमी के अंदर गई है, जो अभी नहीं उठा, और वो अगली दफा उठेगा। और अगर वो उठेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो गलत होगी। इसलिए कि अगर ये बचे ना, तो उसके ऊपर कोई उंगली उठाने का या उसके ऊपर किसी कानूनी एक्शन करने का कोई जवाब नहीं होगा। ये बहुत भयानक इंसाना जगह पे आ गए हैं। कर वही सकते हैं जो डॉक्ट्राइन के जिम्मेदार हैं, वो हाथ खड़े करें, माफी मांगे, मसले का हल निकल आएगा। 2 दफा ऐसा वक्त आया है पाकिस्तान के अंदर, 2 दफा, कि पाकिस्तान की फौज वर्दी पहन के बाहर नहीं निकल सकती थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जिसने बचाया। 2 दफा, 3 दफा वो वजीर आजम बने, 2 दफा वो वजीर आला बने, और उनकी टोटल कारकर्दगी देख लो। एक सिंगल रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सकते, ना उन्होंने की। एक सिंगल रुपए की करप्शन आप शहबाज शरीफ पे साबित नहीं कर सकते, ना उन्होंने की। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं हमेशा बताता हूं कि शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं है कि वो सीट पे बैठे। व्लॉग लंबा हो गया है, बात तकलीफ की तरफ जा रही है, बड़ी ध्यान से जुनसना चलने वाला वक्त है। अगर आज होश नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। सख्त तरीन जुनसना एक्शन होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। अगर एक्शन शुरू हुआ ना स्टैब्लिशमेंट के अंदर से, तो वो हक बजाने होंगे। और अगर वो कहें कि मेरे भाई तो बचे रहें, बाजवा को तो कुछ ना कहा जाए, फैज हमीद को तो कुछ ना कहा जाए, जो इस मामले की जड़ है, और हमसे जो गलतियां हुई, हम अपना मामला जुनसना पार्लियामेंट पे ना छोड़ें और बाकी सबको रगड़ के रख दें, तो भाईजान कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला जो सजा आनी चाहिए ना, वो अंदर से आनी चाहिए। नहीं है तब भी अंदर से आने चाहिए। और अगर इस वक्त के अंदर नहीं है, तो माजी के मुर्दे जिनसे ना 5 साल पहले के, वो उखाड़ के जिनसे ना आप लेके आओ, तब इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर जजेस भी बच जाएं और जर्नैल भी बच जाएं और अवाम ने रगड़ा खाना है, या ये फवाद चौधरी जैसे जो अभी सुपरमैन बने हुए थे कि मेरे घर अमेरिका चल के आ गया, मेरे से बड़ी कौन सी ताकत होगी, अभी वो भाग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको होश आई है, उसको नज़ा का वक्त जो इंसान उसका शुरू हो गया, और उसको अपने सामने फरिश्ते खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो भाग रहा है शख्स, अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।